देखो, अगला जो टॉपिक है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन। एक बार मुझे बता दो बस, लास्ट बार की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? एक एक करके। सलोनी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बाकियों को? अभी भी कट के आ रही है? चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करके उसे हो जाएगी। तो अगला जो टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। किसी भी नेशन को हम किस तरीके से देखते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन। किसी नेशन को हम किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक को ध्यान से हम समझते हैं। देखो, while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue। देखो, किसी भी राजा को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। किसी भी राजा को तुम बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर दोगे। एक मूर्ति बना दोगे उसकी, किसी रूलर की एक मूर्ति बना दोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे, भाई ये हमारा यहाँ का राजा है। ठीक है, तुमने क्या करा, एक इलाके में कोई राजा था, उसकी मूर्ति बना दी, या उस राजा का कुछ स्तंभ बना दिया। तो बेसिकली तुमने बोल दिया कि वो क्या है, एक राजा का स्तंभ है, वो रूलर का स्टैचू है। लेकिन जब बात आती है नेशन की, कि भाई नेशन को कैसे फेस दें, तो यहां पर दिक्कत होती है। ऐसी दिक्कत यहाँ पर काफी कंट्रीज को भी थी उस टाइम पे जब ये नेशन स्टेट बने थे। मतलब एक नेशन को हम कैसी इमेज दें, मतलब कि उस नेशन को जो भी हम इमेज देंगे उससे पूरा का पूरा नेशन दर्शाना है, हमको पूरा नेशन लोगों को बताना है। तो रूलर की इमेज देना बहुत आसान होता है कि रूलर की एक मूर्ति बना दो एक राज्य में, अब बोल दिया कि इस राजा का इलाका है। पर एक नेशन को इमेज कैसे दें हम, जिससे एक नेशन यूनाइट दिखाई दे, इकट्ठा दिखाई दे। Artists in the 18th and 19th century found a way out by a personifying a nation। personifying the nation मतलब जब 18 और 19 सेंचुरी का टाइम था, तो उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे इन्होंने एक रास्ता ढूंढा और एक तरीका फाइंड किया कि एक काम करते हैं, नेशन को एक पर्सनिंग फाइंड कर देता है। इसका मतलब होता है कि नेशन को एक पर्सन का दर्जा दे देता है। नेशन को एक पर्सन, एक प्रॉपर मतलब इंसान का दर्जा दे देता है, कि नेशन भी एक इंसान है, मतलब इमेजिनरी इंसान, मतलब हम बस इमेजिन कर लेंगे कि ये भी एक इंसान है। इस तरीके से हम नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। इन्होंने एक रास्ता ढूंढा 18 और 19 सेंचुरी के टाइम पे, कुछ आर्टिस्ट जो थे, तो इन्होंने क्या बोला कि हम नेशन को ना एक पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, एक इंसान की तरह ट्रीट करेंगे, नेशन को भी हम एक इंसान मानेंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज अ इफ इट वर अ पर्सन। तो मतलब वही चीज जो मैंने अभी बताई, वो कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कंट्री जो ये है, ये भी एक पर्सन है, ये भी एक इंसान है। नेशन वर देन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेशन को एक फीमेल फिगर्स के रूप में इन्होंने क्या करा, नेशन को दर्शाना शुरू करा। फीमेल फिगर्स मैं शायद आपको पहले बता चुका हूँ, फीमेल फिगर्स का दर्जा हम क्यों देते हैं। जैसे फीमेल फिगर्स का मतलब क्या है, जैसे पूरे भारत को एक दिखाने के लिए हम क्या बोलते हैं, भारत माता। भारत माता, तो भारत माता क्या है यहाँ पर, भारत माता है यहाँ पर एक फीमेल फिगर। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम किसी नेशन को। एक फीमेल फिगर का दर्जा मिला कि भाई मुझे अपने भारत माता के लिए लड़ना है, मुझे अपने भारत माता के लिए जीना है। तो ये सारी की सारी नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति, देश प्रेम की भावना एक फीमेल फिगर के जरिए दर्शाई जाती है। इसलिए फीमेल फिगर बनाया जाता है, ताकि लोगों को लगे कि यार ये एक प्रकार का जो हमारा पूरा का पूरा कंट्री है वो एक है। जैसे कि इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में कोई पंजाब में रहने वाला होगा वो भी बोलता है भारत माता की जय। कोई अगर गढ़वाल में या उत्तराखंड में रहने वाला होता है वो भी बोलता है भारत माता की जय। ऐसे अलग अलग स्टेट में लोग क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। भारत माता क्या है यहाँ पर, एक फीमेल फिगर है, नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए ऐसे बहुत सारे फीमेल फिगर बनाए जाते हैं। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life। अब जो फीमेल फिगर चुना जाता है वो एक्चुअली में कोई रियल फीमेल नहीं होती। कि ऐसा नहीं है कि देश का कोई महान लड़की थी या महान कोई फीमेल थी, और या कोई मेल भी था और क्या करा उसके नाम से एक फीमेल की मूर्ति बना दी और उसको पूरे देश से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो फीमेल होती है वो एक इमेजिनरी फीमेल होती है। मतलब वो फीमेल्स दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, बस उस कंट्री को हम बोल रहे हैं कि ये एक फीमेल है, ये हमारी माता है, ये हमारा देश है। तो वो जो फीमेल होगी वो एक्चुअली में कोई फीमेल नहीं होती। ठीक है, कोई रियल लाइफ की फीमेल नहीं होती, वो एक इमेजिनरी फीमेल होती है। फीमेल फिगर समझ पा रहे हो ना? rather it is sought to give the abstract idea of the nation concrete form। जिससे नेशन का एक
आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये इस नेशन को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। तो बेसिकली ये फीमेल फिगर नेशन का एक एलिगरी बन जाता है। एलिगरी का मतलब होता है एक सिंबल बन जाता है। जैसे केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था, हाइड्रोजन को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम को एच ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को एन ए से करते हैं, पोटेशियम को के से करते हैं, कैल्शियम को सी ए से करते हैं। ऐसे ही नेशन को एक फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक पूरे के पूरे नेशन को। ठीक है, आगे देखते हैं। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as the liberty, justice and the republic। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे भी अगर थोड़ा तुम याद करोगे, जो अभी तुमने पीछे पढ़ा है, तो वहां पर भी फीमेल फिगर जैसे वर्ड आए थे। स्टार्टिंग में जो सोरियो था उसकी पेंटिंग में भी उसने दर्शाया था एक जैसे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया। ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक प्रकार से फीमेल फिगर के पहले भी हमें उदाहरण देखने के लिए, एग्जाम्पल देखने के लिए मिले हैं। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लिबर्टी एज अ, देखो जब एक फीमेल फिगर बनाया जाता है तो क्या क्या चीजें उसमें दिखाई जाती हैं। ठीक है, जैसे उसमें एक ब्रोकन चेन दिखा देते हैं, रेड कैप दिखा देते हैं। इसके मतलब आगे हम पढ़ेंगे। देखो ब्रोकन चेन एक फीमेल फिगर में दिखाने का मतलब होता है आज़ादी, कि किसी गुलामी से हमें आज़ादी मिली है। ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जस्ट इज जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर वेइंग स्केल्स, बहुत सारी चीज़ें फीमेल्स फिगर के अंदर दिखाई जाती है। जैसे कि फीमेल फिगर ने झंडा पकड़ा हुआ है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके पीछे से अगर सनलाइट आ रही है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, फीमेल फिगर ने हाथ में कुछ पेड़ों के पौधे पकड़े हुए हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक चीज कुछ ना कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। बहुत सोच समझ के एक फीमेल फिगर बनाया जाता है। Similarly, female allegories were invented by the artists in the 19th century to represent the nation। तो सेम वैसे ही जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे हुआ था, वैसे ही 19th सेंचुरी में भी क्या हुआ, 19th सेंचुरी में भी नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल एलिगरीज यानी कि फीमेल सिंबल्स को रिप्रेजेंट करा। फीमेल ही क्यों करते हैं, मेल क्यों नहीं करते? क्योंकि फीमेल एक प्रकार से ये कि हम इनके बेटे हैं, हम ये हमारी माँ है, इस तरीके से फीमेल को ही ज़्यादा वो करा जाता है। जैसे कि आपने बायोलॉजी में मैंने आपको बताया था, या जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया था कि बायोलॉजी में जो सेल होता है, सेल से जब और सेल्स बनते हैं तो उनको डॉटर सेल बोलते हैं। जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनको डॉटर सेल बोलते हैं। तो किसी बच्चे ने मेरे से पूछा इनको सन सेल क्यों नहीं बोलते, क्योंकि डॉटर सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्हीं सेल से फिर और सेल बनते हैं। तो ह्यूमंस में भी देखा जाए तो फीमेल ही क्या करती है, एक बच्चे को जन्म देती है। तो ऐसे ही उन सेल को भी डॉटर सेल बोला जाता है इंस्टेड ऑफ सन सेल। सन नहीं बोला जाता, डॉटर बोला जाता है। पर वो अलग टॉपिक है, अलग विषय है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलेंगी तुमको। ठीक है, जो फीमेल फिगर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि रेड कैप हो गया, ट्राई कलर, मतलब ट्राई कलर यहाँ पर उनके फ्लैग की बात हो रही है, 3 कलर का झंडा फ्लैग में दिख जाता है। कोकेट मतलब एक सर में वो नहीं होता, एक थोड़ा कपड़े का या फिर किसी भी मटेरियल का एक ना एक बैच टाइप का बना हुआ होता है, उस जैसे कि जो कोट में भी लगाते हैं वो फूल जैसा, तो उसको हम कोकेट बोल देते हैं। ठीक है, इस अब ऐसे ही देखो, हम बात करें यहाँ पर, स्टैच्यू ऑफ मैरिने वर इलेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी टू परस्यू देम टू आइडेंटिफाई विद मैरिन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। ऐसे इन्होंने यहाँ पे मैरिने नाम का एक फीमेल फिगर बनाया था, उसको नाम भी दे दिया मैरिने। जैसे इंडिया ने नाम दे रखा है भारत माता ना, तो इन्होंने क्या नाम दिया, मैरिने उसको नाम दिया। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। मैरिने की इमेज में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई भी है, पर ये सारी की सारी चीज़ें अभी आगे आएंगी, उसको हम समझेंगे। सिमिलर जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। ठीक है, जर्मनी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो उनकी फीमेल फिगर थी उसका नाम क्या था, जर्मेनिया। ठीक है, उनकी फीमेल सिंबल का नाम क्या था, जर्मेनिया। ठीक है, और बेसिकली बस एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। जर्मेनिया ने क्या क्राउन पहना हुआ था जो कि ओक लीव्स का था। ओक एक पेड़ होता है, उसके पत्तों का था। ठीक है, एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, क्योंकि जो जर्मन ओक ट्री होता है उसको हमेशा एक हीरोइज्म का वो माना जाता है, एक सिंबल माना जाता है। हीरोइज्म मतलब कि एक अच्छा काम करने वाला, एक अच्छा लीडर, एक वो बोल सकते हैं हम एक बहादुर इंसान, एक मतलब एक सुप्रीम लीडर, सच्चाई का साथ देने वाला, इस सब चीज़ें हीरोइज्म में आ जाती हैं। तो ओक लीव्स को वहाँ पर ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से फीमेल फिगर की यहाँ पर कुछ बात हुई है कि एक फीमेल फिगर क्यों बनाया जा रहा है, ताकि जब दुनिया उस नेशन को देखे तो एक फीमेल फिगर से, आज तो हमने प्रॉपर नाम दिए रहते हैं
लेकिन उस टाइम पे एक प्रॉपर फीमेल फिगर से उस कंट्री के बारे में जाने। ठीक है। अ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि आप आगे देखो। यहाँ पे कुछ फीमेल फिगर्स में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में यहाँ पे बता रखा है। जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे जल्दी से देख लो आप। ब्रोकन चेन, इसका मतलब हो जाता है बीइंग फ्रीड, मतलब आज़ाद हो जाना। ठीक है। और यहाँ पे ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ठीक है, चील के साथ में जो प्लेट होती है वो रिप्रेजेंट करती है जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को, कि उनकी पावर कितनी है। क्राउन ऑफ ओक ट्रीज हमने अभी पढ़ा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हीरोइज्म को, जो उनकी पावर है, जो उनका वो है, लीडरशिप है। ठीक है। स्वॉर्ड जो है उनकी तलवार, वो दिखाती है कि रेडीनेस ऑफ टू फाइट, की मतलब हमेशा लड़ाई के लिए तैयार हैं। ठीक है। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड समझ रहे हो ना, उनकी जो तलवार है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसकी तलवार है। ठीक है, तो इसको स्वॉर्ड बोल रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट करे कि हमेशा लड़ाई के लिए तैयार है कंट्री। और उस तलवार के अगल बगल देखो आप, ऑलिव के जो पेड़ के पत्ते हैं वो भी दिख रहे हैं। तो वो भी देख लेते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑलिव ब्रांच अराउंड द वर्ल्ड, जो ऑलिव के पेड़ की टहनी है, वो करती है विलिंगनेस टू मेक पीस, कि हम मतलब लड़ाई के साथ साथ हम शांति भी चाहते हैं। ऐसे इनका झंडा भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, झंडे का ब्लैक कलर, रेड कलर, ये बहुत सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है। सन जो है, राइजिंग सन है, वो रिप्रेजेंट करता है बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। ठीक है, जैसे राइजिंग सन यहाँ कहीं आप देख सकते हो। इस राइजिंग सन, ये जैसे कि सन की ये रेज दिख रही हैं, ये रेज दिख रही है, ये दिखाता है कि एक नया एरा, एक नए एरा की शुरुआत हो रही है। अब वो एक नए चीज की शुरुआत हो रही है, वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से एक नेशन को किस तरीके से देखा जाता है, उसके लिए एक फीमेल फिगर बनाए जाते हैं। तो यही फीमेल फिगर के बारे में आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है। बाकी जो आगे का टॉपिक है, जो ये टॉपिक का तुम्हारा नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ये जो टॉपिक है ये आगे कभी कवर करेंगे इसको। और वैसे ये वाला जो टॉपिक है, मैंने होमवर्क दे रखा था आप सभी को कि ये वाला टॉपिक जो है ये खुद कवर करना है। ठीक है। यहाँ तक जो ये टॉपिक हुआ है जिसमें फीमेल फिगर के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी डाउट है वो मेरे से पूछो।